नमस्कार साथियों। राज्य के शिक्षकों के वेतन भुगतान में अभी सबसे ज़्यादा किसी को दिक्कत है तो 1,40,000 प्रथम सक्षमता परीक्षा पास नियोजित से विशेष शिक्षक जो बने हैं उनके भुगतान को लेकर दिक्कत हो रही है। पूरा अपडेट कवर करेंगे, क्या रहेगी होली में भुगतान होगा अथवा नहीं होगा, तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग उपस्थित हैं। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। बिहार टीचर न्यूज अपडेट के लिए इस पर हम डीपीओ स्थापना महोदय का भी क्या कहना है, तमाम मुद्दे को ले रहे हैं। राज्य के नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करके राजकर्मी बने। राजकर्मी बनने के बाद 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी के बीच में उनका ज्वाइनिंग डेट रखा गया जिलों में और उसके बाद उन्होंने अपने ही विद्यालय में योगदान दिया। नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षकों की होली फीकी रहने की संभावना अब दिख चली है। इन शिक्षकों को जनवरी और फरवरी से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते शिक्षक आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। मार्च में भी 10 दिन बीत चुका है। होली का बड़ा त्यौहार सामने है, वहीं रमजान का महीना भी चल रहा है। इससे शिक्षकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभाग का आदेश है कि जिन शिक्षकों का प्राण जारी हो गया है उनके वेतन का भुगतान अविलंब किया जाए, साथ ही प्राण जनरेशन की प्रक्रिया में तेजी लाए। बावजूद इसके विभागीय लापरवाही की वजह से शिक्षक परेशान हैं। विभाग की सुस्ती एवं लापरवाही की वजह से अभी तक काफ़ी संख्या में कई जिलों में शिक्षकों का परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट जनरेट भी नहीं हो सका है। समय से प्राण जनरेट नहीं होने से शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षकों का कहना है कि प्राण जनरेट और HRMS पर ऑन बोर्डिंग की प्रक्रिया इतनी धीमी गति से हो रही है कि शिक्षकों का वेतन मार्च अप्रैल महीने में भी हो जाए तो यह विभाग की बड़ी कार्यकुशलता कही जाएगी। के पाठक का यहाँ लोगों को याद आ रहा है कि 18 दिनों में उन्होंने BPSC प्रथम और शिक्षकों का भुगतान करा दिया था, लेकिन यहाँ के जो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग हैं उनके द्वारा केवल पत्र जारी किया जा रहा है, ठोस कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण वेतन भुगतान में देरी हो रही है। साथ ही शिक्षकों का HRMS पर प्राण जनरेट होने के बाद ऑन बोर्डिंग की प्रक्रिया भी बेहद धीमी गति से हो रही है। यदि जल्द वेतन भुगतान नहीं हुआ तो इनके लिए जीविका चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। महाजन भी कर्ज देना बंद कर दिए हैं। साथ ही साथ होली जैसे पर्व में भी फीकी होली मनाने को वो विवश होंगे। कई लोगों का EMI बढ़ने से भी परेशानी हुई है। तमाम तरह की परेशानियों से विशिष्ट शिक्षक अभी गुजर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर जब हमने DPO स्थापना सिवान से संपर्क किया अवधेश सर से, तो उन्होंने कहा कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया सिवान सहित सभी जिलों में शुरू कर दी गई है और राज्य के VC में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि होली पूर्व शिक्षकों का वेतन भुगतान कर देना है। साथ ही प्राण जनरेट और HRMS पर ऑनबोर्डिंग जिनका हो गया है उनका वेतन जल्द जारी करने का भी निर्देश दिया गया है और सिवान के शिक्षकों का हमने निर्देश भी दिया है कि जल्द से जल्द वेतन भुगतान करें और कर्मियों को भी निर्देश दे दिए हैं और अन्य जिलों में भी इस तरह के निर्देश कई DPO के स्तर से देने की बात आ रही है। अब देखना दिलचस्प है कि जिन लोगों का प्राण अलॉट हो गया है उनकी ऑन बोर्डिंग की प्रक्रिया कई लोगों का रात में भी मैसेज आया है, तो ऐसे लोगों का होली पूर्व वेतन भुगतान होता है तो नहीं, यह समय बताएगा। फिलहाल अभी तक के अपडेट के लिए इतना ही। ऑन अपडेट वेतन संबंधी आएंगे, आपको जानकारी उपलब्ध करा दिया जाएगा और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। बिहार टीचर न्यूज और वेतन संबंधी हर महत्वपूर्ण अपडेट के लिए धन्यवाद।